मानव हृदय में रक्त किस प्रकार फेफड़ों से आता है और किस प्रकार वापस फेफड़ों में जाता है, इसकी क्रियाविधि पढ़ने के लिए हम हृदय के वो देखते हैं। हृदय की संरचना में देखा जाए तो ऊपर के दो कक्ष जो है वो आलिंद कहलाते हैं, नीचे के दो कक्षों को निलय बोलते हैं। ये वाला दायां आलिंद कहलाता है, इधर वाला बायां आलिंद कहलाता है। इसी प्रकार ये नीचे वाला दायां निलय कहलाता है, इधर वाला भाग ये बायां निलय कहलाता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि इसमें जो रक्त आता है वह किस प्रकार आता है, जो बायां भाग है, जो हृदय का ये बायां भाग है, इसमें शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है जो फेफड़ों से आता है, फुफ्फुस से आता है। तो शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिराओं द्वारा हमारे हृदय के बाएं भाग में बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। जब बाएं आलिंद में देखिए तीर का निशान लगा रखा है, तीर का निशान बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, उस समय बाएं आलिंद फैलता है। जब बायां आलिंद पूरा रक्त से भर जाता है तो उसके पश्चात ये बायां आलिंद सिकुड़ता है, और इसके सिकुड़ने के कारण ये जो वाल्व होते हैं, यहाँ वाल्व पाए जाते हैं जो आलिंद और नीले के बीच में है, ये वाल्व खुल जाते हैं और जो रक्त है वो आलिंद से, बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। देखिए यहाँ से आ रहा है ये एरो लगा के, और ये यहाँ से वाल्वों से आके बाएं नीले में प्रवेश करता है। जब बायां नीले रक्त से भर जाता है, शुद्ध रक्त से भर जाता है, तो बायां नीला सिकुड़ता है। इसके सिकुड़ने के कारण ये वाल तो बंद हो जाते हैं और इधर के वाल खुल जाते हैं, और ये देखिए तीर का निशान, यहाँ से ये शुद्ध रक्त जो महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में चला जाता है। यानी फुफ्फुस से शुद्ध रक्त आया, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई थी, वो फुफ्फुस शिराओं से आया, बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आया, और बाएं नीले से महाधमनी से होता हुआ शरीर में प्रवेश कर गया। एक चक्र यहाँ से पूरा हो गया। दूसरा देखिए, दाएं भाग में ऊपर के भाग से एक महाशिरा ऊपर के भाग से अशुद्ध रक्त को ला रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, दूसरे नीचे के भाग से ला रही है। दोनों तरफ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, दाएं आलिंद में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो पहले दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद फैलता है, उसके बाद दाएं आलिंद सिकुड़ता है। दाएं आलिंद के सिकुड़ने से रक्त जो है इन वाल्वों के द्वारा दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। जब दाएं नीले रक्त से भर जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, बंद रहते हैं, और इधर तो रक्त जाता नहीं है। रक्त इधर से होता हुआ फुफ्फुस धमनियों के द्वारा, ये देखिए जा रहा है, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ये यहाँ से जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारे फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर के लिए रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार हमारे अंदर जो हृदय काम कर रहा है, देखिए एक चक्र ये हो गया। बायां भाग में शुद्ध रक्त आएगा ऑक्सीजन वाला, फुफ्फुस शिराओं से बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा, और बाएं नीले से सिकुड़ने से महाधमनी से होता है पूरे शरीर के सभी अंगों में चला जाता है, जहां पर श्वसन की क्रिया होती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे दाएं भाग के ऊपर के हिस्से की एक महाशिरा गंदा रक्त लेके आती है, दूसरे नीचे के हिस्से चलाती है। दोनों जब इस आलिंद को भर देते हैं, आलिंद फैलता है, उसके बाद आलिंद सिकुड़ता है। आलिंद को सिकुड़ते ही ये वाल्व के बंद होने से दाएं नीले में रक्त प्रवेश कर जाता है, यानी दाएं आलिंद से दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है, और दाएं नीले से फिर ये इधर से होता हुआ जो ये फुफ्फुस धमनियां हैं इनके द्वारा हमारे फेफड़ों में चला जाता है। इस पर दो चक्र चल रहे हैं। पहला चक्र मैंने बताया आपको, फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर क्या आता है, शुद्ध रक्त, तो बाएं आलिंद से होते हुए बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से महाधमनी से होकर शरीर के अंगों में चला जाएगा। ये एक चक्र चल रहा है। दूसरा चक्र जो है वो हम जानते हैं, दूसरे चक्र में क्या है, अशुद्ध रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था वह हमारी महाशिराओं से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, और दाएं नीले से फिर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। इस प्रकार ये दो चक्र हैं। ये हमारे हृदय की क्रियाविधि है।